ओम सच्चिदानंद परमात्मने नमः। आज वेदोक्त धर्म विषय का प्रकरण चल रहा है। तो इसमें आता है ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने च अतिथेयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषम च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हैं, बार बार स्वाध्याय प्रवचने की बात चल रही है। आगे है प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराधीतरा तप इति तपोनिष्ठा पौरुषिष्टिः सत्य स्वाध्याय प्रवचन इव इति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपः। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च अर्थात यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, यथार्थ स्वरूप का ज्ञान, ब्रह्म उपासना, इनको करते करते है ना, तो स्वाध्याय प्रवचन चाहिए, इनको भी करे और साथ में स्वाध्याय और प्रवचन भी करे। अर्थात स्वाध्याय यानी वेदादि जो सत्य शास्त्र हैं इनका पठन पाठन करता चले। सत्यम च, तो सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन च मतलब सत्याचरण के साथ सत्य का आचरण भी करता चले और वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन भी करता चले। तपश्च अर्थात ब्रह्मचर्य आदि से के साथ विद्याध्ययन करता चले और वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करता चले। अर्थात कहने का तात्पर्य है कोई भी धर्माचरण भी कर रहा है तो भी साथ में पठन पाठन वेदादि का जरूर से जरूर करे, इसी बात पे जोर दिया गया है। दमश्च अर्थात इंद्रियों को अधर्म से हटाता हुआ वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करे। शमश्च यानी मन को अधर्म से हटाता हुआ वेदादि शास्त्रों का पठन पाठन करे। अग्नयश्च अर्थात वेदादि शास्त्रों का, जो वेदादि शास्त्र हैं उनका, और अग्नय अर्थात अग्नि आदि पदार्थों से पारमार्थिक व्यावहारिक उपकार करते हुए है ना पठन पाठन करे। अग्निहोत्रम च नित्य होम और अश्वमेध आदि को करते हुए भी पठन पाठन करे। अतिथेयश्च पूर्ण विद्या वाले धर्मात्माओं के संग से सत्य शोधन व संशय को हटा करके पठन पाठन करता चले। मानुषम च मनुष्य संबंधी जो भी व्यवहार हैं उनको करता हुआ भी क्या करे, तो इस सत्य शास्त्रों का पठन पाठन करता चले। प्रजा च धर्म से प्रजा का पालन करता चले, शिक्षा करता चले, धार्मिक बनाता चले और उसके साथ भी पठन पाठन करता चले। प्रजनश्च अर्थात पुत्रेष्टि संतान उत्पत्ति के व्यवहार को, जो गर्भधारण इत्यादि है उनको भी क्या करे, मतलब उन पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहा है, संतानोत्पत्ति कर रहा है तो उनको भी औषध आदि के सेवन से करता हुआ चले और उसके साथ भी स्वाध्याय अवश्य करे, पठन पाठन करता चले। प्रजातिश्च अर्थात जन्म समय में स्त्री और बालक दोनों की रक्षा करता हुआ भी क्या है, पठन पाठन अवश्य करे। सत्यमिति सत्यवचारधीतरः, तो जो राधीतर हैं उनका कहना है कि केवल सत्य का ही पालन कर ले। तपैति तपोनिष्ठा पौरुषिष्टि, जो पौरुषिष्टि आचार्य हैं वे तप को प्रधानता देते हैं। स्वाध्याय प्रवचन इति नाको मौद्गल्यः, लेकिन जो मौद्गल्य ऋषि हैं वे कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन किसी भी हाल में रहे, कैसा भी रहे, स्वाध्याय प्रवचन बस करता रहे। तद्धि तपः, यही सबसे बड़ा तप है। लेकिन ये आपको बताया गया तैत्तिरीय शाखा का वचन है ये, कि किसी भी कर्म को करता हुआ, कोई भी कर्म कर रहा है तो भी साथ में वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन अवश्य करे। आगे दे रहे हैं, आगे बताते हैं वेदम अनुच्य आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा विवच्छेत्सीः सत्यान्न प्रमदितव्यम धर्मान्न प्रमदितव्यम कुशलान्न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अर्थात कहने का तात्पर्य सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करो और आचार्य को जब पूरा का पूरा पाठ हो जाए, समावर्तन संस्कार हो जाए, अर्थात कहने का तात्पर्य पूरी विद्या होने के बाद आचार्य को प्रिय धन ला करके
है ना। फिर उसके बाद गृहस्थ में जाओ, सत्य से प्रमाद नहीं करना, धर्म से प्रमाद नहीं करना, कुशलता से प्रमाद नहीं करना, भूति ऐश्वर्य को उत्पन्न करने में प्रमाद नहीं करना, स्वाध्याय प्रवचन में भी कदाचित भी प्रमाद नहीं करना। देव पितृकार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। एके च अस्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वया आसनेन प्रश्वसितव्यं, श्रद्धया देयम्, अश्रद्धया देयं, श्रिया देयं, हिरिया देयं, भिया देयं, संविदा देयम्। अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा व वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्। कहने का तात्पर्य, वेद का पाठ करा करके, वेद पढ़ा करके आचार्य ये कहता है कि हे शिष्य, तूने सदा ही सत्य का पालन करना है, सत्य भाषण आदि जो लक्ष्य धर्म है, लक्षण वाला जो धर्म है उसका सेवन करना है। शास्त्र के अध्ययन अध्यापन में कभी भी तुझे प्रमाद नहीं करना। आचार्य की सेवा, प्रजा की उत्पत्ति, सत्य, धर्म, कुशलता, ऐश्वर्य, समृद्धि, इनका सेवन करना ही है तेरे को। और देवा विद्वान सा, देव विद्वान, पितर ज्ञानी जो भी मिले उनसे ज्ञान ग्रहण करना, उनकी सेवा करना है, सदैव कार्य हमेशा करना है। इस तरह से माता पिता आचार्य अतिथियों की सेवा करते हुए, उनके साथ प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हुए करना है। कभी भी उनमें प्रमाद नहीं करना। माता पिता आचार्य अतिथि इनकी सेवा करने में प्रमाद नहीं करना। वक्ष्यमाण रीति से ये उपदेश दे रहे हैं कि हे शिष्य, हे पुत्र, है ना, यानी अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे अच्छे कर्म हैं, है ना, अच्छे आचरण हैं, उनका ही तुम्हें पालन करना है। जो हमारे दुष्ट कर्म हैं उन्हें नहीं ग्रहण करना है, उनका आचरण नहीं करना है। आगे कहते हैं कि ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणा युक्ता आयुक्ता अनुक्षाः धर्मकामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तेरन् तथा तत्र वर्तेथाः। अथ अभ्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणा युक्ता आयुक्ता अलूक्षाः धर्मकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथाः। एष आदेश, एष उपदेश, एषा वेदोपनिषत्, एतत् अनुशासनम्, एवं उपासितव्यम्, एवमुचैतत् उपास्यम्। अर्थात कह रहे हैं कि जो हमारे बीच में ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, और उनका संग करना, उनका ही विश्वास तुम्हें करना है, अन्यों का नहीं। मनुष्य जो विद्यादि पदार्थ देने में प्रीति अप्रीति, श्रिया, लज्जा, भय, प्रतिज्ञा, है ना, तो किसी भी माध्यम से, है ना, प्रतिग्रह दानम अतीव श्रेयस्करम, दान जरूर करना है, किसी भी तरह से कैसे भी करो। हे शिष्य, तुम्हारा किसी भी आचरण में संशय यदि हो तो वहाँ पर जो पक्षपात रहित ब्रह्मविद यानी ईश्वर को जानने वाले योगी हैं, जो अधर्म से अलग होकर के विद्यादि गुणों से युक्त हैं, अधर्म से अलग हैं और धार्मिक हैं, ऐसे विद्वानों के साथ में रहना है, उनका ही आचरण तुम्हें भी ग्रहण करना है। उन्होंने जैसा व्यवहार करके अपने को अधर्म से धर्म में प्रवृत्त किया है, उसी तरह तुम्हें भी अधर्म से धर्म में प्रवृत्त करना है। तो ये तैत्तिरीय शाखा का वचन है। और इन्होंने बताया, शुरू में आया था ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन, इस तरह से बताया स्वाध्याय प्रवचन करना है, लेकिन ऋत करता हुआ स्वाध्याय प्रवचन करे, सत्य करता हुआ स्वाध्याय प्रवचन करे, तप, ऋत, सत्य, तप, दम, शम, अग्निहोत्र, अतिथि, मानुष, प्रजा, प्रजन, प्रजाति, इतनी बातें कही हैं। तो इन सब का ध्यान रखना है। इत्यंशम।